चलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल, इसके पेज नंबर 107 पर हम बच्चों काम कर रहे हैं। और इसके पहले 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। रीड करते हैं बच्चों, क्या है। इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड एंड 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री विल इट बी ए स्क्वायर। बच्चों क्या बोल रहा है, आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें आपकी चारों साइड क्या है बच्चों, इक्वल है। उसके बाद क्या है बच्चों, फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। तो बच्चों हमें इसे प्रूफ करना है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, आपका स्क्वायर है। तो बच्चों किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, चारों साइड इक्वल चाहिए और ईच एंगल 90 डिग्री। अब बच्चों चारों साइड इसमें इसने गिवन दे रखी है, यहां पे लिखेंगे हम लोग गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये चीज हमें गिवन है। अब बच्चों हमें क्या करना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल हमें 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों मैं इसमें यहां से ज्वाइन करता हूं, ज्वाइन ए टू सी, ठीक है। चलो बच्चों ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल बच्चों क्या है, ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। मैं अभी थोड़ा ये हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो एक एंगल हमें इसमें 90 डिग्री दिया है बच्चों, कोई एक ले लो। चलो चारों साइड इक्वल होगी एंड आपका एंगल डी दे दिया इसने 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब ये दो ट्रायंगल देखो जरा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब बच्चों एक बात बताओ जरा मुझे, क्या ए डी इज इक्वल टू ए बी है? बिल्कुल है भाई, आपका ए बी इज इक्वल टू ए डी। आपका डी सी इज इक्वल टू बी सी है? बिल्कुल है, डी सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ए सी इज इक्वल टू ए सी। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि बच्चों दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे क्या, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, जब दोनों ट्रायंगल ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वे क्या होंगे, इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। अब जैसे कुछ मान लेता हूं मैं, ये यहाँ पे 1 मानो, ये 2 मानो, ये 3 मानो, ये 4 मानो, ठीक है। अब बताओ मुझे एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा। और दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां पे लिख देंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा इस ट्रायंगल को लेते हैं पहले हम इसे, इन ट्रायंगल ए डी सी। बच्चों एक बात बताओ, हमारी इसमें ए डी इज इक्वल टू डी सी है ना, ए डी इज इक्वल टू डी सी, तो एंगल 1 3 के बराबर होगा ना? बिल्कुल होगा। क्यों होगा, इसका रीजन लिख देता हूं मैं, देख लो एक बार यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों? अपोजिट इक्वल साइड हैव
इक्वल एंगल। ठीक है बच्चों। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, और हमारा एक एंगल हमने ये 90 डिग्री ले रखा बच्चों, ले रखा ना। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। यहाँ पे लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। देख लो एक बार आप लोग, एंगल 1 एंगल 3 ये 90 हो गया, इस तीनों का सम कितना होगा? 180। अब देखो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 3 है, तो मैं एंगल 1 की जगह 3 रख दूंगा। 3 प्लस 3 ये 180 माइनस 90, उस साइड हमने ट्रांसफ़र कर दिया से। ठीक है, ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 90, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, कितना है बच्चों? 45। एंगल 3 की वैल्यू आई आपकी 45। जब 3 की 45 है तो 1 की भी 45 होगी, सो 1 इज इक्वल टू 45। ठीक है, देखो यानी ये हमारा 45 आ गया, और ये भी 45। अच्छा, एंगल 3 बच्चों एंगल 4 के लिया था हमने सीपीसीटी से, ये रहा, और 1 किसके लिया था? 2 के। तो क्या एंगल डी भी तो बी के इक्वल होगा बच्चों सीपीसीटी से? मैं एक और लिख दूं यहाँ पे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अब डी आपका 90 है तो बी कितना होगा? बी भी 90 होगा। अब देखो, अब इसमें ट्रायंगल पे बात करते हैं। इधर ले लेता हूं बच्चों में, इस साइड। ठीक है, आपको फिगर भी दिखती रहेगी। बी हमारा 90 आ गया, अभी अभी प्रूफ किया। देखो इधर डी आपका 90 है तो बी भी आपका हमारा 90 होगा सीपीसीटी से। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, क्या एंगल 4 2 के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई? ए बी आपका बी सी के इक्वल है, तो 2 4 के इक्वल होगा। यहाँ पे आप लोग रीजन लिख देंगे बच्चों, जो मैंने वहाँ पे लिखा था, 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 की जगह 4 रख दो। 4 4 ये 180 माइनस 90, ट्वाइस 4 90, 4 इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, कितना है? 45। जब आपका 4 45 है तो 2 भी आपका 45 होगा, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 45, ये हमारा 45। अब बच्चों एंगल ए किसके इक्वल है? 3 प्लस 4 के। 3 की वैल्यू 45, 4 की भी वैल्यू 45, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 की वैल्यू 45, एंगल 4 की वैल्यू 45, ये हो गया हमारा 90। ठीक है, डी ऑलरेडी 90 है, बी भी 90 है बच्चों, अभी सीपीसीटी से प्रूफ किया था। अब सी को 90 करना, सी किसके इक्वल है? 1 प्लस 2 के। एंगल सी इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 1 की वैल्यू कितनी है? 45, और 2 की 45, तो ये 45, ये 45, तो ये हो गया 90। ठीक है, तो बच्चों इसने क्या किया था? देखो मेरी बात सुनो, इसने हमें चारों साइड गिवन दी थी चारों साइड आपस में इक्वल है, और एक एंगल हमारा 90 डिग्री दिया था। अब बच्चों बचे 3 एंगल, एंगल ए बी एंड सी, इनकी वैल्यू हमने 90 डिग्री प्रूफ करके आपको दिखा दी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक लास्ट में लाइन लिखेंगे आप, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रीड करते हैं बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है बच्चों हमें, ठीक है,
एक हमें क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है, यहाँ पे मैं इसे ड्रा कर देता हूँ। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ए बी सी डी। अब जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो आप लोग। अपोजिट साइड इसमें इक्वल दिया है, यानी ए बी किसके इक्वल है बच्चों, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल है आपका, बी सी के। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पे लिख दोगे सबसे पहले आप लोग, गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको ज्वाइन करना है ए को सी से, ज्वाइन ए टू सी। चलो करो, ये हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। अब दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों। अब जो जो इन दोनों में इक्वल है बच्चों वो आप लोग लिख दीजिए। क्या इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ए डी आपका बी सी, ठीक है। और आपका ए बी किसके इक्वल है, आपका ए बी इक्वल हो गया सी डी के, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, दो चीज़ तो आ गई, एक और चाहिए हमें, जब ही तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, बिल्कुल होगा भाई। इसे कुछ नाम दे दीजिए आप लोग, ठीक है, एक्स वाई जेड या 1 2 3, मैं इसे 1 नाम दे रहा हूँ, 1 2। इसमें देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना भाई, है नहीं है, बिल्कुल है। तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वे आपके इक्वल होंगे। इसे भी बच्चों कुछ नाम दे दीजिए, 3 ये 4, ठीक है। बच्चों इसमें एक चेंज भी कर सकते हैं हम थोड़ा, मैं आपको बताऊं। इसमें दोनों ट्रायंगल में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आपकी एसी जो लाइन है वो दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है भाई। ए डी इजिकल टू बी सी है इसमें, बिल्कुल है। ए बी इजिकल टू सी डी है, बिल्कुल है, गिवन है तो। और आपकी ए सी इजिकल टू ए सी, ये हमारी दोनों ट्रायंगल की क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, किससे, बाई साइड साइड साइड, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 4 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। किससे होगा, सीपीसीटी से, ठीक है, सीपीसीटी। अब आप लोग इस ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसे ध्यान से देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ इक्वल होते हैं बच्चों, जब दो लाइन आपकी पैरेलल होती है, जैसे एक लाइन ये है दूसरी है, एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल किसके इक्वल, इसके इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल। तो बच्चों जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपकी जो ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है। सो यहाँ पे मैं एक रीजन लिखूंगा, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल क्या हुई बच्चों, देखो ये लाइन आपकी ए सी, इन दोनों अगर इन्हें एक्सटेंड करेंगे ना ऐसे, ये इन्हें कट कर रही है, कर रही है ना, हाँ। एंड ए सी इज
ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब बताओ ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है बच्चों? अपोजिट साइड इसमें क्या है? इक्वल है। और हमारी अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल भी है, अभी प्रूफ किया हमने। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल एंड आपका ए डी किसके पैरेलल होगा? बी सी के। भाई ट्रांसवर्सल सेम रहेगी ना, इसे ऐसे एक्सटेंड करके देख लो तुम लोग। तो बच्चों ऐसा किस क्वाड्रिलेटरल में होता है? ऐसा सिर्फ पैरेललोग्राम में होता है। तो हम लिखेंगे इसे, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, आज हम बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे का हम कल देखेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके बच्चों, थैंक यू।